भाई आज ईद का त्यौहार है, चांद रात है, भाई खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मुझे नगद पैसे दे के जाओ। क्योंकि वो हमारे पर वारदात करते हैं, रास्ते में निकलते हैं, खेतों पे जाते हैं, रास्ता बंद कर रखा है। 100-200 आदमी आए थे यहाँ पीटने के लिए, हम कैसे सामना करते सर। हम तो सब खुली दुकान छोड़ के भाग गए थे। हमारे काउंटर वाउंटर इनमें पैसे थे बिक्री के जो भी थे, सारे काउंटर यहाँ से वहाँ तक सारे रोड पे फेंक दिए थे। पुलिस वाली ही इनको रखवा के गई है। जब कोई मंजूर जाए तो वन्ने भी ना लगन दे रहा, हमारी फसल कुट रही है जंगल में खड़ी। उसकी बंदूक भी थी, तलवार थी साहब, मैंने देखी है उनके पास। वो था एक, क्या होता है वो, इतना फरसा सा लंबा, इतनी लंबी लाठी में जड़ा हुआ फरसा, सब कुछ था उनके पास साहब। चांद ने खंदारा तो घेर घेर के मार रहा, कई बिना लिकड़न दे रहा। अब हम तो भाग गए थे साहब, 250 आदमी की भीड़ थी साहब, हम 5 आदमी, हम क्या करते, हम साहब जान बचा करके भाग गए। रात तो इतना आदमी नहीं है जिन्हें हम मरवा के बैठ जाएं। 2 लाख के करीब रुपए थे, वो भी सारे काउंटर में, वो भी गायब है। ईद से एक दिन पहले और ईद के एक दिन बाद 2 झगड़े हुए रघुनाथगढ़ कोलानी के अंदर, और दोनों झगड़े तैयब जी के साथ हुए। तैयब जी, पहला झगड़ा हुआ तो वो क्या था? पहले मेरा काम है, टेलर हूँ मैं, और मेरी दुकान के अंदर कपड़ा भी है। तो जैसे कि हमारा काम होता है कि सारा जो जितना भी कपड़ा होता है वो ईद से एक दिन पहले जाता है। सारा जो ग्राहक लेके जाएगा ईद से एक दिन पहले जाएगा टोटल कपड़ा। तो वो आए, एक तो कुर्सा का लड़का था, एक ताहिर का, तो दोनों उनका ताऊ का वो था कुर्ता पजामा, उसके लिए भाई कपड़ा दे दो, पैसा फ़ोन में डलवा लो। मैंने कहा भाई मेरा पहले भी खाता बंद हो चुका है, मैं फ़ोन में पैसा नहीं डलवाऊंगा, मुझे नगद दे दो, मैं नगद काम करता हूँ भाई, खाता वाता काम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने गाली को उतार दी, इतना बड़ा ईमानदार नहीं है तू, तू ठाकरों का गुलाम है, ये है वो है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं भाई, आज ईद का त्यौहार है, चांद रात है, भाई खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मुझे नगद पैसे दे के जाओ। तो उन्होंने मेरी शटर बंद करी, शटर बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने कोई बात नहीं भाई तुम जाओ, मुझे नगद पैसा चाहिए, तुम कुछ भी करो भाई, और मुझे नगद पैसा लेके आओ और अपना कपड़ा लेके जाओ। तो वो उन्होंने फिर माली को बुला के लाए, वो माली पड़ोस में दुकान है माली की, उसको बुला के लाए। माली ने मुझे गाली गुप्तार दी, तेरी 500 तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, साले तुझे मारूंगा, इतनी बड़ी औकात नहीं है तेरी, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा मैं तो सब गरीब आदमी हूँ भाई। मैंने की कोई बात नहीं, मेरा पैसा मुझे दे दो भाई, कोई बात नहीं, आप जाओ, कुछ भी कर लेना भाई, मार लेना आप। तो वहाँ से बात ख़त्म हो गई। तो शाम को मेरा भाई आया, माली है जो हमारा नात रिश्ते में चाचा लगता है, परिवार के लोग हैं वो भी? हाँ परिवार का, लेकिन दूर का रिश्ता है। अच्छा। वो चाचा लगता है। मेरा भाई बोला चाचा, मेरे बड़े भाई को तैयब को आपने ऐसा क्यों कहा, तेरी 500 तोड़ दूंगा, साले को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वो मेरे भाई को भी गाली गुप्तार देने लगा। मतलब अब आपको मैं खुले शब्दों में नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, मर्यादाएं रखनी चाहिए। हाँ, वो गाली देने लगा। तो आपस में ऐसे तू में होने लगी। तो माली ने फ़ोन कर दिया अपने गाँव वालों को। तो वहाँ से कम 250-300 आदमी आए और गिरफ्तार चालू कर दिया, और हमारा सारा दुकान का काउंटर वाउंटर बाहर फेंक दिया। जितना भी बैंक बैलेंस था हमारे पास, तकरीबन ईद का था 2 लाख के करीब रुपए थे, वो भी सारे काउंटर में, वो भी गायब हैं। अल्लाह को पता कौन ले गया। 250 आदमी की भीड़ थी, किसने लिया किसने नहीं लिया, वो भी ले गए सारा। और हमारा जो पुलिस कब तक आई? पुलिस तो साहब लेट पहुंची, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये पक्की बात है, हमारा सामान भी दुकान का पुलिस नहीं रखवाया अंदर, पुलिस ने सारा सामान रखा। अच्छा, ये 30 तारीख की घटना बता रहे हो? 30 तारीख की घटना है साहब ये। लोग, जब मैं यहाँ रघुनाथगढ़ के आसपास के लोगों से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि इकबाल ने माली को थप्पड़ भी मारा है। अब साहब कहने वाले कुछ भी कह दें, पहले थप्पड़ नहीं मारा साहब, पहले माली ने गाली गुप्तार दी, बोतल फेंकी, मेरे भाई की उंगली में लगी हुई है, दिखाओ उंगली में लगी हुई है, देखो ये रही। आपके भी चोट आई है? उस टाइम आप भी थे मौजूद? आपका नाम क्या है? खुर्शीद है जी मेरा नाम। अच्छा, आपका नाम खुर्शीद। बैठ जाओ, तो खुर्शीद बैठो। उंगली टूटी हुई है। अच्छा, आपके भी चोट आई है? जी। अच्छा, उस 30 तारीख को फिर पुलिस कितने बजे तक आई? साहब पुलिस तो करीब झगड़े के 1 घंटा बाद आई। अच्छा, उस टाइम आप चले गए थे सब छोड़ छाड़ के दुकान? हाँ साहब, हम तो भाग गए थे साहब, 250 आदमी की भीड़ थी साहब, हम 5 आदमी, हम क्या करते, हम साहब जान बचा करके भाग गए। लेकिन इधर को तकरीबन 500 मीटर दूर हम पड़ोसी के मकान में जाके छुप गए। हाँ, तब पुलिस आई। फिर पुलिस ने सामान वगैरह रखवाया? आप कहाँ भाग गए थे? जंगल वंगल में गए? पड़ोसी के मकान में दुब गए थे हम। अच्छा, जाकर के किसी और के मकान? हाँ, किसी और के मकान में। उसके बाद पुलिस किस किस को पकड़ के लेके गई थी? एक साहब जसमाल को, जिसको माली कहते हैं हम, और वो शाहिद है, और इमरान, उसको बिज्जू कहते हैं हम, उससे हाजी शेरू का लड़का, उसको ले गई। एक मेरे भाई को ले गई, इकबाल को।
अच्छा, आपकी तरफ से एक व्यक्ति को ले गई, उनकी तरफ से 3 व्यक्तियों को। वो 2 आदमी जो बीच के थे ना, एक तो बिज्जू कहते हैं जिसको, एक शाहिद था जो रज्जू का लड़का, वो अच्छा, जो यूनिफॉर्म मतलब कपड़े लेने आए थे। नहीं, उनमें से एक भी नहीं था। माली उनकी तरफ से एक था माली, हमारी तरफ से एक इकबाल। अच्छा, और मतलब 2 आदमी थे जो ये मतलब बीच बिचाव में थे। और ये जो बिज्जू था, इसकी मोटरसाइकिल छोड़ के भागा था, और इसकी लाठी डंडों से और गिर पत्थरों से इनकी मोटरसाइकिल भी तोड़ी। ये इसको मतलब मीडिया वाला आए जब उसके सामने, उसने असली बयान दिए कि भाई मेरे ऊपर भी पथराव करिए इन्होंने, तो उसको भी पटक के ले गए। जबकि वो बीच बचाव जबकि करने वो आए। बीच बिचाव में था, अच्छा। शाहिद और तो बिज्जू। कुल मिला के 4 जनों को शांति भंग में पकड़ा था। ले गई, लेकिन बिज्जू को वहां से छोड़ दिया तुरंत पुलिस वालों ने। ठीक है? लेकिन तीनों को 3 रहे, 3 वहां से जमानत करा के आए एक दिन बाद, ईद के एक दिन आए। शाहिद, इकबाल और माली। जसमाल, हाँ माली, 3 लोग जमानत करा के आए। अच्छा, इसके बाद ईद का त्योहार आराम से मना घर आराम में। से मना लिया। अच्छा, उसके जस्ट बाद उसके जस्ट बाद एक दिन बाद सब 1 तारीख को हम लोगों ने दुकान खोली अपनी आराम से। लेकिन फिर मेरा खाते में 5,000 रुपये आए थे, एक भाई है उसने डाले थे, तो वो खाते पैसा शो नहीं कर रहा था। मैंने कि यार बैंक चलें? उसने कहा हाँ चल। हम बैंक जाने लगे तो किसी आदमी ने कहा कि तेरे भाई के पीछे वो एजाज जसमाल का लड़का, उसने थार लगा रखी है और टक्कर मार दी तेरे भाई को। मैंने कि कहाँ टक्कर मारी है? तो वहाँ मारी है। तो हम कौन सी जगह? यहाँ इधर को, यहाँ है ये कलसावड़ा बास के पास। अच्छा। कल पुलिस आई थी, उनको भी नक्शा मौका दिखाया मैंने। तो मेरे को वहाँ मैं गया, वहाँ से मेरे को भाई मोटरसाइकिल लेके मेरे को आता हुआ मिला। मैंने मेरे भाई से पूछा भी, मैंने क्या हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जा तू घर आ जा भाई, हो गया जो हो गया। तो वो जसमाल का लड़का वही थार के पास खड़ा हुआ मिला। 2-4 आदमी भी थे, बेरबानी थी, क्या कौन कौन थे उनको मैं जानता नहीं हूँ, कलसावड़ा बास में। फिर मैंने मेरे भाई को लेकर के आराम से यहाँ आ गया। फिर यहाँ आ गए हम, फिर यहाँ आए कम से कम 250-300 आदमी हमारे घर पे चढ़ के। हमारे घर पे यहाँ ही पड़ोस में भाई का घर है, वहाँ चढ़ के आए सारे घर, सारे गवाह हैं वहाँ, कम से कम 300 आदमी थे वो। फिर बड़ी मुश्किल से अड़ोस पड़ोस से इस बात से आए, तेलियाबाद से, लोगों ने हमारी जान बचा दी। अब अच्छा, साहब जब वो यहाँ आपको घेर के पीटने के लिए 1 तारीख को आए, तो उसकी वीडियो वगैरह बना रखी है आपने? साहब वीडियो है कि सब लोगों के पास है, पूरी कॉलोनी वीडियो फैली हुई है। पुलिस वालों ने मेरे को दिखाई वीडियो, सब पुलिस वालों के पास भी वीडियो है। उन्होंने मेरे कल वीडियो दिखाई थी, वो कह रहे थे इनको पहचानते हो नहीं साहब? किनको इनको पहचाने साहब? पता नहीं पाटन का है, कहाँ का है, पहचान तो हम नहीं पाए वीडियो में। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि भीड़ में जो खड़े हैं 2-4 आदमी को पहचान लूँगा। तेलिया के हैं बेचारे, उनका एहसान है, उन्होंने हमारी जान बचाई। हम शटर के ताला लगा करके ऊपर चढ़ गए जीना में। आपने क्या केस किया है? हमने तो साहब यही किया कि हम निर्दोष हैं, हमें बार बार घेरा जाता है, मारा पीटा जाता है। और इतने आदमी हमारे पास, हमारे तो पड़ोसी भी साथ नहीं दे रहे साहब। हम तो अकेले हैं साहब, 3-4 आदमी हमारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी दुकान लूट ली साहब, करीब तकरीबन 2 लाख रुपया लूट लिया। घर दुकानदारी का काम है साहब, कोई इधर कोई काम नहीं है, बस दुकानदार आदमी है साहब। दुकान 1 तारीख को वैसे कोई ज्यादा झगड़ा तो थोड़ी ना हुआ था 1 तारीख को? अब साहब झगड़ा क्यों नहीं हुआ? बल्लू हॉस्पिटल में है साहब, उसको टक्कर मार दी उन लोगों ने। और फिर उसको जब मोटरसाइकिल से गिर गया खेत में, फिर उसको वो से मारा उसने, गोटियों से, घूंसों से, लातों से, लाठी डंडा से। 3 दिन हो गए आज बल्लू को हॉस्पिटल में साहब। आपका नाम क्या है? जी खुर्शीद है जी मेरा नाम। खुर्शीद, कैसे चोट आई आपकी उंगली में? जी मैं वहाँ खड़ा था, जब वहाँ वारदात हुई आपस में, जब मैं छुड़ाने गया था तो उसने लाठी चलाई थी, मुझे मेरी लाठी लगी थी। अच्छा, ये सोजन आ रहा है जी। मैंने उसकी लाठी पकड़ी, जैसे पकड़ने करी ना मेरे ऊपर, मतलब उसने इनको छोड़ा, सबको मेरे ऊपर चलाई लाठी। प्रयोग क्या किए गए थे? हथियार भी थे या फिर केवल? कुछ था साहब, उनके पास बंदूक थी साहब, मैंने खुद ने देखी है अपनी आंखों से। बंदूक थी एक, जो वैसी जैसे इनको बनाते हैं ये, आप बंदूक का काम भी करते हैं, ये तो खुद बनाते हैं बंदूकों को। उसकी बंदूक भी थी, तलवार थी साहब, मैंने देखी है उनके पास। वो था एक, क्या होता है वो, इतना फरसा सा लंबा, इतनी लंबी लाठी में जड़ा हुआ फरसा, सब कुछ था उनके पास साहब। सारे हथियार थे? सारे हथियार थे। और हम निहत्थे थे साहब, दुकान पे थे, हम तो दुकानदार आदमी, हमारे पास नहीं था कुछ भी। तो आपके पति का नाम क्या है? खुर्शीद। खुर्शीद जी। ये आपके देवर हैं शायद या जेठ है ये? देवर है। अच्छा, आपके देवर के साथ झगड़ा हुआ है। हाँ। तो अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत आ रही, हमारी फसल कुड़ रही है जंगल में, जून भी ना है, वन्ने मंजूर भी ना मिल रहा। जो कोई मंजूर जाए तो वन्ने भी ना लगन दे रहा, हमारी फसल कुड़ रही है जंगल में खड़ी।
अब सारी परेशानी हुई है, बच्चा ने खंदारा तो घेर घेर के मार रहा, कई ना लिकड़न दे रहा। हमारा बस 3-4 आदमी है, कोई गांव का भी साथ ना दे रहा। हम लोग परेशानी बहुत ज्यादा हुई पड़ी, हमारी फसल काट लें दे, हमारे पीछे आदमी ऐसे मत लगा, हमारा ने घेर घेर के मत मारा। हमारा साथ तो इतना आदमी नहीं है जिन्हें हम मरवा के बैठ जाएं। ये दुकान मार्केट में उनकी भी है, मालिक की भी है, और दुकानें हमारी भी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी दुकान तो कल परसों से खुल रही है और हमारी दुकान डर से ही बंद है। हमारी दुकान, हमारी दुकानें जितनी भी हैं डर से ही बंद हैं, क्योंकि वो हमारे पर वारदात करते हैं। रास्ता में निकलते हैं, खेतों पे जाते हैं, रास्ता बंद कर रखा है, सारा कुछ बंद कर रखा है। हम अपने घर में कैद हैं यहाँ, अपनी ये छोटी सी ढाणी है हमारी, ये घर ही है हमारा, ये मान लो। पुलिस से सुरक्षा की मांग की है अभी तक आपने? अभी तक कुछ मांग नहीं की, लेकिन अब पुलिस से सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी। पुलिस मतलब ये सुरक्षा रहनी चाहिए पुलिस की। जो दुकान उनकी खुल रही है तो दुकान हमारी भी परमानेंट खुलनी चाहिए। अगर उनकी दुकान, हमारी दुकान बंद रहेगी तो दुकान तो उनकी भी आप तो अपने डर की वजह से नहीं खोल रहे ना? हाँ, डर की हमने डर नहीं, हम मतलब हमारा जो डर है उसकी हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के लिए। मेरे भाई की सिलाई की दुकान है तैयब की। उनका जो लड़का था उनका नाम था फुरसा, नाम उसका बच्चा था। वो पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था। भाई ने मना कर दिया, भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूँगा, यहाँ पे रेड जोन है, बंद हो रहे हैं खाते। पहले उनका अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, तो इसी वजह से कहा सुनी कर दी। भाई उनको गाली गलौज करने लगे, भाई ने उनको दुकान से नीचे उतार दिया। वो जसमाल को, इसको मालिक को बुला के ले गए, इसने भी गाली दिए। फिर वहाँ तू पिटेगा, तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ कहने लगा। हम फिर पूछने और भाई के, भाई क्या क्यों गाली दे रहा है, तो क्या मसला है, तो हमको भी गाली दी। इस वजह से मसला बढ़ गया। फिर इसने अपने सारे परिवार बुला लिए, उन्होंने पथराव भी कर दिया। यहाँ पे 100-200 आदमी आए थे यहाँ पीटने के लिए। हम कैसे सामना करते सर? हम तो सब खुली दुकान छोड़ के भाग गए थे। हमारे काउंटर वाउंटर इनमें पैसे थे, बिक्री के जो भी थे, सारे काउंटर यहाँ से वहाँ तक सारे रोड पे फेंक दिए थे। पुलिस वाले ही इनको रखवा के गई है। 2 तारीख को मेरा भाई जा रहा था, गेहूँ की कटाई हो रही है, बाइक से उनको लेबर को देखने जा रहा था। पीछे से एजाज अपनी थार गाड़ी लेके आया, उसमें 2-3 वार किए, टक्कर मारी, वो गिर गया। फिर उसके बाद फिर अपने घर कॉल बैक कर दिया, भाई मुझे पीटा है, मारा है, वो सारा परिवार लेके, और हमारे घर पे चढ़ाई कर दी 250 आदमी ने कम से कम। उसके बाद पुलिस को कॉल किया, पुलिस बल आया, फिर शांति हुई कुछ। जाओ जाकर हमने भी केस किया है तो उन्होंने भी कर दिया अपनी तरफ से। आपकी तरफ से क्या केस किया गया है? हमारे तो सीधा सा मेरा भाई अभी भी सानिया अस्पताल में भर्ती है, अभी भी उसको छुट्टी नहीं मिली है। आज कोई छुट्टी मिलेगी, देखो अब क्या रहता है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपकी तरफ से कि लूटपाट भी की गई। लूटपाट तो सर 30 तारीख की बात है, ये सारा पुलिस बल नहीं रखवाए सामान। हम तो दुकानें छोड़ के खुली भाग गए थे सब। इसमें पुलिस बल भी इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने ही रखवाया है सब कुछ यहाँ पे आके। तो 30 तारीख को बताया नहीं पुलिस वालों से कि भाई हमारे रुपए गायब है? अब हम बताएं तो जब हम दुकान पे आए, यहाँ पिटना था क्या हमें? हम तो जान बचा के यहाँ से भाग ही गए थे। कब संभाली आपने दुकान? संभाली, पड़ोसी नहीं रखा है सामान। हम तो कल खोली दुकान, देखिए आके। कल पता चला है आप? नहीं, कुछ से पहले भी बच्चे भेजे थे हमने, भाई देख क्या क्या हालात है। तो लोग को सब खुले पड़े हैं, सब कुछ भी नहीं है इसमें, पैसा वैसा सारे पैसे इसी में थे जो भी कुछ था। यहाँ आसपास सीसीटीवी लग रहा है कोई? सीसीटीवी लग रहे हैं दुकान पे, पड़ोसी की दुकान है वो सामने सीसीटीवी है, उनमें लूटपाट का दृश्य है। अब सर हमने तो चेक नहीं किया, ये काम तो पुलिस बल का है, वो करे। लगभग कितने रुपए आपके निकले हैं? सर कुछ नहीं कह सकता, ये 2 दिन की बिक्री के पैसे हैं, अब क्या कहा जा सकता है। लगभग अंदाजे से तो अब 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकते हैं सर, क्या करें, लेकिन कोई कन्फर्म। 2-3 दिन में आप 1 लाख से 1.5 लाख की बिक्री कर लेते हो? आराम से होती है सर। 2 दुकान, वो खाद बीज की दुकान है, मेरी हार्डवेयर की दुकान, और भाई भी पैसा हमें ही दे जाता है शाम को।